नमस्कार। एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे चिनाब नदी के बारे में। और चिनाब नदी के बारे में जानने से पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि चिनाब नदी जो है यह भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो हिमालयन अपवाह तंत्र है उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। और हिमालयन अपवाह तंत्र में हम लोग बात किए थे सिंधु नदी की, और सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि सिंधु नदी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं, और झेलम नदी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, सतलज नदी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब जो है हम लोग आज जो बात करेंगे चिनाब नदी के बारे में बात करेंगे। चूंकि सिंधु की जो सहायक नदी है चिनाब नदी है। सिंधु की सहायक नदी वैसे तो 5 नदियां हैं, लेकिन चिनाब नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना। वैसे तो सिंधु की जो उद्गम स्थान है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि तिब्बत के पठार से चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, और जो उसका निकास है वह अरब सागर में। कहाँ पर है? तो अरब सागर में है। चूंकि ये जो 5 सहायक नदियां हैं, पांचों सहायक नदियां जाकर के सिंधु नदी में मिलती हैं, तो इनका भी निकास क्या होगा? अरब सागर में होगा। इसलिए अगर चिनाब नदी के बारे में पूछता है कि चिनाब नदी का जो निकास होगा वह क्या क्या होगा या कहाँ होगा, कहाँ गिरती है चिनाब नदी, तो हम लोग बताएंगे कि चिनाब नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो चिनाब नदी के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो ये चिनाब नदी है, और चिनाब नदी जो है 2 सरिताओं के मिलने से बनी है। और जो 2 सरिताएं हैं, एक चंद्र सरिता या चंद्र नदी, और दूसरा जो है भागा, चंद्र भागा। ये जो चंद्र नदी है और ये क्या है? भागा। ये चंद्र सरिताओं और भागा सरिताओं के मिलने से चिनाब नदी बनी है। और ये चिनाब नदी जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी से क्या होती है? तो मिल जाती है। चूंकि झेलम नदी भी चिनाब नदी की क्या है? सहायक नदी है। अगर हम लोग चिनाब नदी की बात करते हैं तो चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है ना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी मानी जाती है। और ये जो है चंद्र और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनी है। चंद्र और भागा जो दो सरिताएं हैं, ये आकर के हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट या वारालापचा के समीप तांडी नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है मित्रों? तो तांडी नामक स्थान पर ये मिलती है, हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट या वारालापचा के निकट। वैसे हम लोग तो जानते हैं कि वारालापचा दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग आसानी से बता लेते हैं कि वारालापचा जो दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो वारालापचा के समीप ही ये चंद्र और भागा जो 2 सरिताएं हैं आकर के तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, और हिमाचल प्रदेश में इसे हम लोग चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? तो चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। अब जो है चिनाब नदी की बात करते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि चिनाब नदी का जो अपवाह प्रतिरूप क्या है। अपवाह प्रतिरूप के बारे में अगर चिनाब नदी का पूछता है तो समांतर अपवाह प्रतिरूप है, ठीक है ना। समांतर अपवाह प्रतिरूप है। और किसके समांतर? तो हम लोग बता सकते हैं कि सतलज नदी के समांतर अपवाह प्रतिरूप है। और अपवाह प्रतिरूप के मतलब हम लोग जानते हैं, या जो समांतर अपवाह प्रतिरूप का मतलब क्या होता है? जब कोई मुख्य नदी से जाकर के कोई सहायक नदी कुछ दूर पर जाकर के सहायक नदी मुख्य नदी से मिलती है, तो एक पैटर्न या प्रतिरूप बनता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो समांतर अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब चिनाब नदी के बारे में हम लोग कुछ बातें और करेंगे, जैसे चिनाब नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ठीक है ना, और किस लिए महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, हर एग्जाम में, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। वैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि जो
भाखड़ा नांगल बांध है किस नदी पर बनाया गया है, तो हम लोग आसानी से बता देते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। वैसे ही आपसे अभी पूछा जाता है कि एक जो सहायक नदी है जिसको हम लोग किशनगंगा नदी के नाम से जानते हैं, किशनगंगा नदी जो है किस नदी पर या किस नदी की सहायक नदी है, तो किस नदी की है? तो झेलम नदी की है। वैसे ही झेलम नदी पर भी कुछ बांध बनाए गए हैं, जैसे उरी बांध बनाया गया है, ठीक है ना। उरी बांध जो कश्मीर में स्थित है, और जो दूसरा है मित्रों उसको आसानी से हम लोग बता सकते हैं, वह बांध जो है मंगला बांध है, ठीक है ना। वो भी किस नदी पर बनाया गया है? तो झेलम नदी पर बनाया गया है। इसलिए बांध जो होते हैं उनके बारे में अगर हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना होगा तो नदियों के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि नदियों पर ही बांध बनाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए बांध की बात जब करता है कि चिनाब नदी पर कौन कौन सा या चिनाब नदी पर कौन कौन सा बांध बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर जो है बांध मित्रों दुलहस्ती बांध बनाया गया है, और रतले बांध है, सलाल बांध परियोजना है, ठीक है ना। दुलहस्ती, रतले, सलाल बांध परियोजना, और ये जो ऐसे बांध हैं जिन पर विद्युत का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये जो बांध बनाए गए इन बांधों का उद्देश्य क्या है? बनाने का उद्देश्य क्या है? तो विद्युत उत्पादन करना। क्या करना? तो विद्युत उत्पादन करना। इस प्रकार हम लोग यह जानने का प्रयास किए हैं कि चिनाब नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो दुलहस्ती बांध बनाया गया है, रतले बांध बनाया गया है, सलाल बांध परियोजना बनाया गया है, ठीक है ना। अब जो है मित्रों अगर बात करते हैं कि चिनाब नदी की और कौन सी सहायक नदियां हैं, तो चिनाब नदी की झेलम नदी सहायक नदी है, और रावी नदी। यहाँ पर हमने झेलम नदी के बारे में पढ़ा है, क्योंकि झेलम नदी के बारे में पूछता है कि झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो हम लोग आसानी से बता देते हैं कि झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है वैरीनाग झील है, और वैरीनाग झील जो है शेषनाग पर्वत के समीप पड़ता है। वहीं से क्या होता है? झेलम नदी निकलती है और जाकर के ये भी कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। अर्थात यह आकर के पहले चिनाब नदी मिलती है, फिर चिनाब नदी आगे जाकर के कहाँ पर मिल जाती है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है, और अरब सागर में क्या करती हैं? गिरती हैं ये नदियां। क्योंकि ये जो है हिमालयन अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये नदियां आती हैं, तो हिमालयन अपवाह तंत्र के अंतर्गत यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि जो हिमालयन नदियां हैं ये नदियां कहाँ पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं कि अरब सागर में गिरती हैं, तो हम लोगों का जो उत्तर होगा वह कहाँ होगा? तो क्या बताएंगे हम लोग उत्तर? तो बताएंगे कि अरब सागर में सब नदियां गिरती हैं मित्रों, ठीक है ना। ये था चिनाब नदी के बारे में कुछ जानकारियां, जिसको यदि आप लोग ध्यान से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो परीक्षा में या एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा चिनाब नदी से संबंधित, उसका उत्तर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ये था चिनाब नदी के बारे में कुछ जानकारियां। फिर अगले जो सहायक नदियां हैं इनकी, जैसे व्यास नदी, रावी नदी, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, सभी सहायक नदियों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए मित्रों आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।